रूपी चाबी को यदि तुमने संसार की ओर घुमा दिया तो यही मन रूपी चाबी तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। और इसी मन रूपी चाबी को यदि तुमने संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में लगा दिया तो यही मन रूपी चाबी तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगी। और वास्तव में ये जितने सुख दुख है ना, ये सब मन ही के कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये जितनी फजीयत है ये सब मन के ही कारण है। मन जहां जहां फंस रहा है, मन जहां जहां आसक्त है, और जितनी जगह आसक्त है उतना ही दुख का अनुभव हमें होगा। मन ने कोई परिस्थिति मान ली कि ये अनुकूल है तो मन खुश हो जाता है उसमें, और मन ने मान लिया कि ये परिस्थिति हमारे लिए प्रतिकूल है तो रोने लग जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति के मकान में लग गई आग, और जब वो आया उसने देखा मकान जल रहा है, पड़ोसी खड़े खड़े देख रहे हैं, छाती पीटने लगा, अरे मेरा मकान जल गया, अरे कोई पानी डालो इसमें। अब पड़ोसी आकर के कान में कहते हैं, अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे ने कल ही सौदा कर दिया इसका। और शांत हो गया, बोले अब मेरा थोड़ी जल रहा है, अब तो जिसने लिया है उसका जल रहा है। अब शांत हो गया, मकान तो वही है ना। जब ये था कि ये मकान मेरा है तो रो रहा था, और जब ये पता चल गया कि ये मकान मेरा नहीं है तो शांत हो गया। अब महाराज उसका बेटा आया, बेटा ने देखा कि मकान जल रहा है, पिताजी सामने खड़े हैं, बोले पिताजी तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, मकान जल रहा है और किसी को बुला भी नहीं रहे, बुझा भी नहीं रहे आग को। उसने कहा कि अरे तूने तो कल इसका सौदा कर दिया। अरे सौदा किया नहीं है, बयाना आना था, आ जाइए, बयाना आया नहीं है। अब फिर रोने लग गया कि मेरा मकान जल गया, पता चल गया कि बयाना नहीं आया तो अब तक तो मेरा ही है। अच्छा मकान वही है, पहले रोया कि ये मेरा जल रहा है, पड़ोसी ने कह दिया कि सौदा हो गया तो मेरा नहीं है, चुप हो गया। फिर लड़के ने बता दिया ये आप ही का है, तो फिर रोने लग गया। अच्छा मकान जलने से यदि दुख होता तो जब ये कह दिया ये आपका नहीं है तो फिर चुप क्यों हो गया? बात मकान की नहीं है, बात मकान में मन की आसक्ति की है। मन ने ये मान लिया कि ये मकान मेरा है तो फिर मकान जल रहा है तो दुख होता है, और मन ने ये मान लिया कि मेरा नहीं है। अखबार में, टीवी में हम दिन रोज पढ़ते हैं कि वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां बस पलट गई, वहां ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए। रोते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि जैसे खबर आई रोने लग जाएं। क्यों? क्योंकि पता है मन ने मान लिया अपने नहीं है। और कदाचित ये खबर आ जाए कि ये जो बस पलटी है उसमें एक अपना रिश्तेदार था, तो सब चाय अखबार सब छूट जाता है और तुरंत फोन मिला करके पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मन ने ये मान लिया कि उसमें कोई अपना है। तो बात दुर्घटना की नहीं है, बात बस पलटने की भी नहीं है, बात लोगों के मरने की भी नहीं है, बात है उनमें जो मरा है उसमें अपने मन ने किसी को अपना माना है, इसलिए दुख है। बस इसी मन को संसार से हटा करके साधु पुरुषों में और भगवान में लगाना है, तो यही मन तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। जिस परिस्थिति को मन मान लेता है ये अच्छी है तो उसमें प्रसन्न हो जाता है। अच्छा कुछ लोग इस परिस्थिति को अच्छा मानते हैं कि एयर कंडीशनर भवन में सो रहे हैं, टीवी चल रही है, हाथ में मोबाइल है, बढ़िया भोजन है, इसको सुख मानते हैं और इसमें सुखी रह रहे हैं। और कुछ लोग इससे दुखी होकर के सारी संपत्ति को लात मार करके वृंदावन में किसी वृक्ष के नीचे आराम से लेटे हुए हैं, वो इसको सुख मान रहे हैं, वो उसको सुख मान रहे हैं। तो वास्तव में परिस्थिति कोई भी हो, यदि मन ने मान लिया कि ये परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल है तो उसमें सुख हो गया, और मन ने मान लिया कि ये परिस्थिति प्रतिकूल है तो उसमें दुख हो गया। कपिल देव जी कहते हैं, मैया जीव के बंधन का कारण भी ये मन है और जीव के मोक्ष का कारण भी मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है।
जितना इस मन को तुम संसार में फंसाओगे और संसार के पदार्थों में फंसाओगे, उतना ही मात्रा में तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत अटल है। जहां जहां मन को फंसाओगे उतना ही दुख मिलेगा। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, संसार में रहें और संसार में मन नहीं फंसे, बेटे बेटों में रहें और बेटे बेटियों में मन नहीं फंसे। मन तो फंसता ही है, जब रहेंगे तो मन फंसेगा। तो जरूरी नहीं है कि रहने से मन फंसता हो, वो तो तुमने फंसा रखा है तब फंसा हुआ है। आस पास किसी के रहने से उसमें मन फंस जाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप, छोटा बालक जो होता है उसकी सेवा माँ भी करती है, और जब वो बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में नर्स भी उसकी सेवा करती है कि नहीं? तो नर्स माँ से अच्छी सेवा करती है, माँ उतनी अच्छी सेवा नहीं कर पाती। हॉस्पिटल में जो नर्स होती है वो माँ से अच्छी सेवा करती है, लेकिन वो नर्स उस बालक में अपना मन नहीं फंसाती है। मन नहीं फंसाती है। वो सेवा बढ़िया करेगी, उसको दूध भी पिलाएगी, उसका मल भी साफ करेगी, उसके वस्त्र भी बदलेगी, उसको दवा भी देगी, सारी सेवाएं माँ जैसी कर रही है। लेकिन उसकी निगाह सदैव घड़ी पर रहती है, कब 5 बजे और इसको छोड़ के अपने बालक की ओर जाऊं। सेवा कर रही है वो मरीज की, लेकिन उसका मन कहां है? अपने बालक की ओर। और माँ जब सेवा करती है तो माँ मन फंसा करके सेवा करती है। हम संसार में रहें और संसार के लोगों के प्रति जो हमारे कार्य हैं उनको भगवान की ड्यूटी समझ करके करें। भगवान ने जो सेवा दी है ये हमारी ड्यूटी है, तब मन नहीं फंसेगा। और अपना सोच करके हम करेंगे कि ये मेरे बालक हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा व्यापार है, तब मन फंसेगा। और ये सोच करके करिए कि ये बालक भी भगवान के ही हैं, ये व्यापार भी भगवान का है, मैं तो मुनीम हूं, जैसी सेवा भगवान करा रहे हैं वैसी कर रहा हूं, तो फिर ये मन ज्यादा फंसेगा नहीं। क्योंकि मुनीम को घाटे लाभ का सुख दुख नहीं होता। व्यापार में यदि घाटा हो जाए तो मालिक को कष्ट होता है कि मुनीम को? मालिक को होता है। लाभ हो जाए तो मालिक को सुख होता है कि मुनीम को? मालिक को होता है। और मालिक बनकर के रहोगे तो संसार की जो हानि है उसमें दुख भी होगा और सुख भी होगा। और ये समझ करके कि मालिक तो भगवान हैं, हम तो यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, उनके दिए हुए ड्यूटी को, उनके दिए हुए कार्य को निभाने के लिए, और फिर हमें वहीं जाना है, तो फिर ज्यादा दुख नहीं होगा। और समस्या तो ये है कि हमने मन को फंसा रखा है और हम ये सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस यही भ्रम हमने पाल रखा है कि हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। भैया, तुम नहीं थे तब भी संसार को भगवान चला रहे थे, तुम हो तब भी भगवान ही चला रहे हैं, और तुम नहीं रहोगे तब भी संसार ऐसे ही चलेगा। इसलिए मन को बहुत ज्यादा संसार में फंसाने से, आसक्त करने से ये बंधन में डाल देता है। और यही मन जब साधु पुरुषों में लगता है, संतों में लगता है, तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। तब देवभूति मैया बोली कि मैं तो जानती भी नहीं हूं संत कैसे होते हैं, आप बताइए संत कैसे होते हैं। तब श्री कपिल देव जी कहते हैं, मैया तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। संतों के लक्षण बता रहे हैं कपिल देव जी। तितिक्षवः, पहला लक्षण है कि संत सहनशील होता है। सहनशीलता संत का पहला लक्षण है। कोई उसको माला पहनाए, जय जयकार करे, उस सम्मान को भी वो सहन कर लेता है, और कोई उसे गाली दे, पाखंडी कहे, तो उस तिरस्कार को भी वो सहन कर लेता है। अच्छा, एक और बात, अपमान को सहन करना सरल है, लेकिन सम्मान को सहन कर पाना बड़ा कठिन है।
आजकल लोगों को सम्मान सहन नहीं होता है, सम्मान की अपच हो जाती है। अच्छा, अपमान तो सहन हो जाता है, कैसे? तुमसे अधिक शक्तिशाली ने अपमान कर दिया तो सहन करना ही पड़ेगा, और क्या करोगे तुम उसका? कुछ बिगाड़ तो पाओगे नहीं। तुमसे अधिक कोई पहलवान है और उसने 2 थप्पड़ लगा दिए तो अपमान तो सहन हो ही गया, पच गया अपमान। लेकिन किसी ने जय जयकार कर दी, माला पहना दी, तो ये सहन नहीं होता है। फिर लोग सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं। यही तो हो रहा है आजकल। लेकिन जो वास्तविक संत होता है वो अपमान को भी सहन कर लेता है और सम्मान को भी सहन कर लेता है। तितिक्षु एक संत हुए हैं दादू जी महाराज। उनके विषय में एक कथा आती है कि एक देश का राजा जब उनकी ख्याति को सुना तो उसने मन में विचार किया कि मैं दादू जी महाराज को गुरु बनाऊंगा और उनसे मंत्र दीक्षा लूंगा। और वो राजा उस विचार से दादू जी के आश्रम की ओर गया। मार्ग में लोगों से पूछता हुआ जा रहा है कि दादू जी महाराज का आश्रम कहाँ है, दादू जी महाराज का आश्रम कहाँ है। लोग बता देते। संयोग से मार्ग में उसे दादू जी मिल गए। अब उसने कभी पहले तो देखा नहीं था, आज की तरह टीवी और फ्लैक्स तो छपते नहीं थे महात्माओं के। और दादू जी से पूछता है कि बाबा ये दादू जी महाराज का आश्रम कहाँ है? तो दादू जी उससे पूछते हैं कौन सा दादू? तो बोले जो बहुत बड़े महात्मा हैं। अच्छा, कोई संत ये तो कहेगा नहीं मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं। दादू जी बोले अरे होगा कोई, काहे का महात्मा यहीं कहीं घूम रहा होगा। राजा को बड़ा बुरा लगा। मैं जिनको गुरु बनाने आया हूं ये उनके विषय में ऐसे कह रहा है काहे का महात्मा। राजा के हाथ में घोड़े को मारने वाले चाबुक थे, 5-6 चाबुक दादू जी को मार दिए। बोलने की तमीज नहीं है, संतों को ऐसा बोलता है। अब चाबुक लगा करके राजा चला गया। दादू जी के आश्रम में पहुंचा पूछते पूछते, और वहां उसने पूछा कि यहाँ दादू जी महाराज हैं क्या? उस शिष्यों ने बताया कि अभी वो कहीं गए हुए आ रहे हैं। और जब लौट करके दादू जी आए तो शिष्यों ने कहा कि महाराज जी आ गए। और जैसे ही उसने देखा कि अरे इनको ही तो चाबुक लगाए थे अभी 10 मिनट पहले, और चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं पहचान नहीं पाया, आज से पहले आपको देखा नहीं था ना, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो आपको गुरु बनाने के लिए आया था लेकिन मुझसे अपराध हो गया। तो दादू जी कहते हैं कोई बात नहीं है, बाजार से कोई 2 टके की हड़िया भी लाता है तो उसको ठोक के देखता है कि नहीं, और तू तो गुरु बनाने आया था, ठोक पीट के देख लिया, कोई बात नहीं। ऐसे होते हैं संत।